सीज फायर होने के बावजूद इसराइल लगातार इंसानों पर बमबारी करना नहीं छोड़ रहा है। लाखों मौतों के बाद भी, दुनिया भर के देशों की एकजुटता के बाद भी इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गजा में मौत का तांडव भले ही रुक गया हो, लेकिन फिलिस्तीनियों पर मौत के बम अब भी गिर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान से आज एक बेहद दर्दनाक खबर आई। एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इसराइल के हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यह हमला सिडोन के एन अल हिलवेह कैंप के बाहर हुआ। ऐसा एक इलाका जहां रात के वक्त लोग मस्जिद के आसपास जुटे रहते हैं, लेकिन रात की उस भीड़ पर मौत ऊपर से बरसी और कुछ ही सेकंड में कई जिंदगियां खत्म हो गई। मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने एक मस्जिद के बाहर वाले हिस्से पर 3 मिसाइलें दागी और धमाका इतना भयावह हुआ कि बहुतों के शरीर पहचानने लायक भी नहीं बचे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसका निशाना हमास का एक ट्रेनिंग कंपाउंड था, एक ऐसी जगह जिसे उनके मुताबिक इसराइल पर हमले की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन हमास ने इस दावे को पूरी तरह झूठ बताया। हमास ने कहा कि एन अल हिलवेह कैंप में वह कोई सैन्य ठिकाना नहीं चलाता और हमला सिर्फ नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में दिखा कि तंग गलियों से एम्बुलेंस लगातार गुजर रही हैं और कैंप के ऊपर काले धुएं का गुबार मंडरा रहा है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और कैंप में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लेबनान सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि अब तक कुल 4000 से ज्यादा मौतें इसराइली हमलों के कारण हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक 12 लाख से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़कर भी फरार हो गए। दूसरी तरफ इसराइल का दावा है कि उसकी ओर से इस संघर्ष में 80 सैनिक और 47 नागरिक मारे गए। ऐसे समय में जब दक्षिणी लेबनान का हर इलाका तनाव, विस्थापन और असुरक्षा से जूझ रहा है, तब एन अल हिलवेह कैंप पर यह नया हमला माहौल को और भी विस्फोटक बना सकता है, क्योंकि फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंपों को निशाना बनाए जाने के आरोप पहले ही कई बार उठ चुके हैं। इसराइल के हमलों में गजा में करीब 70,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और लेबनान में भी अब आंकड़े बढ़ने लगे हैं। लेबनान पर किए गए हमले का इसराइली एयरफोर्स ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें बारूद गिराते हुए दिखाया गया। इन मौतों के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसराइल गजा के बाद अब लेबनान को अपना अगला निशाना बनाने लगा है। यह पिछले साल हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध विराम के बाद लेबनान में इसराइल का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। उस सीज फायर ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच हो रहे हमलों पर रोक लगा दी थी। वहीं इसराइल अपने बचाव में कहता हुआ नजर आया कि यह अटैक ट्रेनिंग कैंप पर था। इसराइली सेना ने कहा कि हमला सैदा शहर के पास स्थित हमास के एक ट्रेनिंग कंपाउंड को निशाना बनाकर किया गया था। लेकिन देखना होगा कि क्या इसराइल के द्वारा बार बार तोड़े जा रहे सीज फायर पर कोई देश कुछ बोलने को तैयार होता है या फिर नहीं। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।